तो दोस्तों कैसे हैं आप। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों एक छोटी सी कहानी आपके लिए। यह कहानी है एक लड़की की। एक लड़की जिसका नाम था सुधा, और वह सबसे ज़्यादा उसकी बुरी आदत यह थी कि वह सबसे ज़्यादा खाना ले लेती थी और उतना खाना खाती नहीं थी। ज़्यादा से ज़्यादा खाना बेकार ही जाया करता था। उसकी इस आदत से उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसके माता पिता भी बहुत परेशान थे। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेकिन उसकी यह बुरी आदत नहीं छूटी। जब उसकी उम्र बढ़ गई, उसकी शादी कर दी गई। जब वह अपने ससुराल गई, ससुराल में उसकी सास ने उसको चाबी सौंपते हुए कहा कि आज से पूरे घर चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। अभी तक मैंने इस घर को बहुत अच्छे से चलाया, लेकिन अब यह जिम्मेदारी मैं तुम पर छोड़ती हूँ। और सुधा ने वह चाबी ले ली। अब जैसे जैसे दिन निकलते गए, अब जो घर का राशन रहता था वह अपने पति से कभी दाल मंगवाती, कभी चावल मंगवाती, कभी शक्कर मंगवाती। तो उसकी सास ने उसे टोका कि तुम एक बार में ही एक महीने भर का राशन क्यों नहीं मंगवाती हो। तब सुधा ने कहा कि माँ जी, मैं महीने भर का राशन मंगवाती तो हूँ, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो भी घट जाता है। अब उसके दिमाग में यह बात चल रही थी कि मेरी सासू माँ को यह बात पता चल गई है कि राशन घट जाता है। और उसी दिन के बाद उसकी सास ने रसोई पर नज़र रखना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में यह था कि आखिर ये इतना सारा खाना जाता कहाँ है। इतना राशन आता, उसके बावजूद भी राशन घट जाता है, क्या वजह है। और तब उसे पता चला कि वह ज़्यादा खाना बना लेती थी प्रतिदिन, और बचा हुआ खाना वो फ्रिज में डाल देती थी। और फ्रिज में जब खाना सड़ जाता, ख़राब हो जाता, तो वो गायों को खिला देती थी। और यही वजह थी कि उसके घर का राशन हमेशा घटता ही रहता था। तभी उसकी सास ने सोचा कि अब मैं इसे सबक सिखाऊंगी, लेकिन वो भी चतुराई से। तभी अगले ही दिन उसकी सास ने उससे कहा कि बहू, हमें एक नौकरानी के यहाँ चलना है जो कि हमारे यहाँ पहले काम किया करती थी। उसका बेटा बहुत बीमार है, उसे देखने चलना है। तब वह सुधा तैयार हो गई, बोली माँ जी मैं भी चलूँगी। और अगले ही दिन जैसे ही सास और बहू दोनों जाती हैं उस नौकरानी के घर को, जैसे ही वहाँ से निकलते हैं वो दोनों, जब उनके बस्ती पहुँचते हैं तब सास कहती तुम ज़रा यहीं पे ठहरो, मैं उसका घर पूछ के आती हूँ कहाँ पास है उसका घर। और तभी वह सुधा देखती है कि एक दरवाज़ा खुला हुआ है जहाँ पे एक बच्चा बहुत तेज़ी से रो रहा है और चिल्ला रहा है कि माँ मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। और माँ कहती है कि बेटा खाना ख़त्म हो गया है, शाम को बनेगा। तब यह दृश्य देखकर सुधा हैरान हो जाती है। वो काफ़ी निराश होती है कि मैं कितना ज़्यादा खाना बना लेती हूँ, जिस खाने को मैं फेंक देती हूँ, जिस खाने को मैं ख़राब कर देती हूँ, उस खाने के लिए लोग तरस रहे हैं। ये बच्चा भूख से तड़प रहा है। और जैसे ही कुछ पल बाद उसकी सासू माँ आती है और उस नौकरानी के घर वो दोनों जाते हैं। और जाने के बाद वो वहाँ देखती है कि नौकरानी का जो बच्चा था वो भूख की वजह से बीमार हो गया था। उसके घर में पर्याप्त खाना नहीं था। तब उसकी सासू माँ ने कहा कि तुम्हारे खाने की, तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी हम लेते हैं। और जब वो सुधा वो सारे दृश्य देखी तो उसके मन में बहुत दुख हुआ कि मैं इतना ज़्यादा खाना बर्बाद कर देती हूँ और यहाँ खाने की वजह से लोग बीमार पड़े हुए हैं। खाने की वजह से लोग कितना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। भूख बहुत कीमती चीज़ है, आज से मैं खाना बर्बाद नहीं करूँगी। और जैसे ही वह दोनों घर लौटती हैं, सुधा अपनी सास से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है कि माँ जी, मैं सबसे ज़्यादा बुरी हूँ क्योंकि मैं खाने को बर्बाद कर देती थी। आज मुझे अन्न की कीमत पता चली कि किस प्रकार लोग भूख से तड़पते रहते हैं। आज से मैं खाने का और अन्न का विशेष ख्याल रखूँगी। कोशिश यही करूँगी कि एक अन्न का दाना भी बर्बाद न जाने पाए। तो दोस्तों यह थी, उसकी सास ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बहू को सबक दी। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात मिलती है कि कभी भी जीवन में अनाज को बर्बाद ना करें। आपके पास यदि पर्याप्त धन है, पर्याप्त राशन है, तो उसे इतना ज़्यादा बर्बाद ना करें कि आपको खाने के बाद उसे फेंकना पड़ जाए। ये सोचिएगा कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो रात को भूखे ही सो जाते हैं, जिनके घर में एक वक्त का खाना बनता है। दोस्तों हमेशा इस बात का ख्याल रखें और लोगों की मदद करने की सोचें। यह कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।